मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु। अभी जो अहिंसा की बात चल रही है, तो आपकी ये संपादित पुस्तक है महाराज जी, इसमें आचार्य श्री ने अपने कई जगह वर्णन किया है कि मांस निर्यात को बंद करो तभी हमारी अहिंसा बंद होगी। तो इसमें जैसे बीना बारा में हमने गौशालाएं खोली हैं और जितने भी हमारे स्कूल खुले हुए हैं और हमने हथकरघा खोले हैं, ऐसे क्या हम बहुत सारी गौशालाएं खोलकर उनको उपयोगी बना सकते हैं? क्यों नहीं, गौशाला एक अहिंसा के लिए ही तो खोली। गौशाला खोलना एक शुद्ध अहिंसा है। जो जीव कट रहे थे उनको रोका, अब उनको उपयोगी कैसे बनाया जाए। आज यदि गाय उपयोगी बन जाए तो कटने नहीं जाएगी, लेकिन गाय क्या है, निरुपयोगी हो गई है, इसलिए कटने जाती है। एक गाय यदि दिन भर में 400-500 रुपया कमाने लग जाए तो कोई बूढ़ी गाय को भी नहीं बेचेगा। अब उसका उपयोगी बनाने के लिए दो ही तरीके हैं कि गोबर और मूत्र दो ही बचते हैं। दूध देना तो बंद हो गया, दूध देने वाली गाय को कोई बेचता नहीं है। अब गाय के पास 3 चीज़ें हैं अपनी रक्षा करने के लिए। एक तो दूध है जिसके कारण गाय बचती है, दूसरा कारण है गोबर है, तीसरा मूत्र है। दूध देना तो बंद कर दिया, अब गोबर और मूत्र बनता है। गोबर और मूत्र के कारण से यदि ऐसे आविष्कार किए जाएं, ऐसा उनका उपयोग किया जाए जिससे जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उन गायों को पालें कि प्रतिदिन हमें 400-500 रुपये का गोबर और मूत्र मिलेगा, हमारी आजीविका चल जाएगी। दूसरा कारण बनता था पहले गाय को बचाने का, गौवंश को बचाने का, खेती के हल, बैलगाड़ियाँ, उसके लिए बैल के लिए लोग सुरक्षित करते थे। आज बैल सबसे ज़्यादा असुरक्षित है, क्योंकि आज बैल किसी काम में नहीं आ रहा। आज लोगों के प्रश्न हैं कि महाराज आप कहते हो, आचार्य श्री कहते थे गाय रखो गाय रखो। मैं गाय रखने को तैयार हूँ, लेकिन गाय का बछड़ा होगा उसका क्या करूँगा। जैनियों ने बकरी का दूध क्यों नहीं पिया? जैनी बकरी का दूध क्यों नहीं पीते हैं? मात्र एक कारण है, बकरी का दूध अशुद्ध नहीं है। बकरी का दूध सबसे शुद्ध है, क्योंकि बकरी क्या खाती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज थी उस बकरी का क्या होगा, बकरा तो कटेगा। इसी प्रकार आज गाय सबसे बड़ी समस्या बन गई, बछड़े का क्या होगा। और एक गाय 4-5 बार में 2-3 बछड़े दे दिए, अब वो बछड़े कम से कम 15-20 साल तक जिएंगे, बड़े भी हो जाएंगे, उनको कहाँ रखूं उनको कैसे खिलाऊं। आज 10 साल का बछड़ा हो गया, बैल हो गया, अब उसको रखने को रहने को तो जगह नहीं है आपको। तो सबसे बड़ी गाय बन गई, उसके बछड़ा निरुपयोगी हो गया। और ये निरुपयोगी के कारण बने हैं ट्रैक्टर आदि। आदिनाथ भगवान ने इसलिए कृषि दी थी कि तुम खेती करो, तुम्हें अनाज मिलेगा और बैल की जान बचेगी। तुम उस पर वजन दोगे, तुम उसको थोड़ा बहुत ताड़त करोगे, लेकिन किसान बैल को मारता भी है तो बैल से प्यार भी करता है। पिटने के बाद भी किसान बैल घर से भागता नहीं। किसान, यदि बैल को किसान की पिटाई बुरी लगती तो जैसे ही छूटता वो भागता, लेकिन खोलने के बाद भी बैल लौट के कहाँ आता है। इसका अर्थ बैल जानता है कि हमें पीटता भी है लेकिन प्यार भी करता है। इसलिए किसान का जो बैल को ताड़ना देना था वो पिता को बेटे के समान ताड़ना कहलाती थी। लेकिन आज बहुत खतरे में पड़ रहे हैं बछड़े, इसलिए गौशालाओं में रख करके उन बछड़ों को भी यदि जिंदा रखना है तो बछड़े के बाद अब बैलगाड़ी नहीं रही, बछड़े के बाद दूध है ही नहीं, अब बछड़े के बाद क्या बचा, गोबर और मूत्र। ये गोबर और मूत्र का हम इतना प्रयोग करें, मैं तो सरकारों से भी कहता हूँ, आरएसएस वालों से भी कहता हूँ, जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं उनसे कहता हूँ कि ऐसे आविष्कार कराओ। गाय को बचाना है, गौवंश को बचाना है, गाय के नंदी को बचाना है, तो गोबर और मूत्र को इतना उपयोगी बना दो, इतना उपयोगी बना दो कि लोग मजदूरी की अपेक्षा गाय और बैलों को अपने घर में पालें। यही बनाई जा रही बहुत, लेकिन अभी वो नहीं आ रहा है। ये सब जो विज्ञापन होते हैं, इन विज्ञापनों में माद कुचित का जागृत होता है।
इतना नहीं हो रहा है, आज कोई भी गौशाला स्वावलंबी नहीं है। आज यही देखो, हर गौशाला में एक ही बात आती, महाराज बजट कम है। आज एमपी की गौशाला ही देख लीजिए, कोई गौशाला स्वावलंबी नहीं है, जिन्हें बाहर से धन दौलत नहीं लेना पड़ा हो, डोनेशन नहीं लेना पड़ा हो, पैसा इकट्ठा नहीं करना पड़ा हो। आज 2-2 हज़ार गायें रह रही हैं, लेकिन वो गौशाला स्वावलंबी नहीं है कि वो गौशाला स्वावलंबी हो गई। अब इस गौशाला में कहीं से किसी को कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, गाय स्वयं अपने आप में पल रही है। ऐसा अभी तक नहीं बन पा रहा है, प्रयास जारी रहना चाहिए और बहुत बड़ा कार्य करना। अब मैं पूज्य मुनि श्री इंद्रदत्त सागर जी के चरणों में नमोस्तु पूर्व जिज्ञासा पूछ करके हम सभी को कृतार्थ करें। नमोस्तु महाराज जी। अपन को कभी माइक नहीं पकड़ना। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज श्री, मैं आपके चरणों में त्रिकाल नमोस्तु करता हुआ निवेदन करता हूँ कि अभी अभी मैंने नई दीक्षा ली है, मुनिवेद को धारण किया है, तो मैं चाहता हूँ निरतिचार हम अपने गुणों को कैसे प्राप्त करें और महाव्रतों को कैसे पालन करें। आप हमें आपने दीक्षा ली क्यों? गुणों को प्राप्त करने के लिए अपनी आत्मा के, बस उसी गुणों को अपना। हमारे शास्त्रों में कहा है कि हर साधु को दीक्षा लेते समय जो परिणाम होते हैं उन परिणामों को जिंदगी भर याद रखेगा, कभी व्रतों में दोष नहीं लगेगा। दीक्षा का दिन याद रखो, दीक्षा लेते समय का ध्यान रखो और भी नहीं, क्योंकि वह दिन ही ऐसा अप्रमत्त होता है। वैराग का कारण कहा है। और हानि लाभ, ये मन क्या है? मन क्या है कि हमेशा बनिया वृत्ति से चलता है, उसको दिखाना पड़ता है इस कार्य में लाभ क्या है। लाभ दिखा दो तो फिर वो जैसे बनिया को लाभ दिख जाए ना, अरे फिर तो वो आतंकवादियों के बीच में भी धंधा करने चला जाएगा। मैंने आसाम में कुछ जैनी लोगों ने कहा, बोले महाराज जी मुनिश्री श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर स्नातक परिषद के माध्यम से विगत पिछले महीनों से बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। श्रमण संस्कृति संस्थान सम्यक ज्ञान प्रतियोगिता 2024 के जून 2024 का विषय था स्तुति संग्रह, जिसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले 5 प्रतियोगी, द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले 5 प्रतियोगी, तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले 5 प्रतियोगी एवं सांत्वना पुरस्कार प्राप्त करने वाले कुल 28 प्रतियोगी रहे हैं।